हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने आफ्टर इफेक्ट्स वाली सीरीज की तीसरी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की सेकंड पार्ट है। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारी सीरीज की थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन और लाइन एनिमेशन का यूज लेने वाले हैं। और कुछ एग्जांपल्स के अंदर हम लोग इन तीनों चीजों का भी यूज लेने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर लगभग 9 एग्जांपल्स को कवर अप किया है। और यहाँ पर मैंने जिन एग्जांपल्स को कवर अप किया है वो हमारे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग वाली थीम को भी सपोर्ट करेंगे। ओके, सपोर्ट करना मतलब कि लाइक उसके आसपास के एग्जांपल यहाँ पे होने वाले हैं। और यहाँ पर जो पहली वीडियो के अंदर हम लोग ने जिन भी चीजों को सीखा था और दूसरी वीडियो के अंदर हम लोग ने जिन भी चीजों को सीखा था, उन सारी चीजों का मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन आज के वीडियो के एनिमेशंस के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस को कवर अप किया है। तो जब आप उनको ऐसा क्रिएट करेंगे तो आपको क्रिएट करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, बहुत कुछ आज के इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स मैंने पर खोल रखा है। तो पिछली वीडियो के अंदर हम सभी ने लगभग 11 एग्जांपल्स को कवर अप किया था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ नए एग्जांपल्स को कवर अप करने वाले हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमारा मेन टारगेट ये था कि हम लोग यहाँ पर लाइन एनिमेशन और टेक्स्ट एनिमेशन वाले एग्जांपल्स को कवर अप कर पाए। और इस वीडियो के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने प्लानिंग कर रखी है। और फिर चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक नई कंपोजिशन को बना लेते हैं, न्यू कंपोजिशन। ओके प्रेस करते हैं। मैं वही सेम सेटिंग्स को यूज करने वाला हूँ जिनका मैंने पिछले वीडियो के अंदर यूज किया था। तो 4K वाली सेटिंग्स है यहाँ पर। ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ ऐसी दिखने वाली बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने न्यूज़पेपर को एडअप कर लेता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर कहीं एडअप कर देता हूँ। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मतलब नॉर्मल कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ये करने वाला हूँ, जैसे कि आपने रिजल्ट वाले पार्ट में देखा होगा, यहाँ पर एक येलो कलर की रिवील एनिमेशन इधर की तरफ क्रिएट हो रही है, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग यहाँ पर उसको क्रिएट करने वाले हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल लेयर को एडअप करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्या मैं एडअप करूंगा, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर फिल को मैं इनेबल करके यहाँ पर मैं लेमन येलो कलर का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इसी कलर का यूज टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट करने में होता है। और यहाँ पर हम स्ट्रोक का यूज नहीं लेने वाले। तो चलिए यहाँ पर मैं रफली एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ पहले। कुछ ऐसी रेक्टेंगल रहेगी। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर अलाइन कर देते हैं इसके हिसाब से। तो मैं अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ। इसको हम लोग पहले रोटेट करते थे इसके हिसाब से। तो पहले मैं थोड़ा सा जूम ही कर लेता हूँ एक्चुअली। इससे पहले इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। मैं सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ फिर से। इसे काम करते हैं, मैं इसके हिसाब से देख लेते हैं ये चीज़ अच्छे से प्लेस अप हो रखी है। ओके, तो प्लेस तो हो रखी है यहाँ पर। तो मैं इसे बस ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ ऐसे। और अब मुझे यहाँ पर पीछे की चीज़ देखने को नहीं मिल रही, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, घबराइए नहीं। यहाँ पर उस काम को करने के लिए मैं पहले ये करता हूँ, यहाँ पर मैं मोड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर पीछे की चीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ब्लेंड मोड से हमारे लोकेटेड रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंड मोड्स पे आकर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अब पीछे की चीज़ भी दिख रही है और मैं इसको थोड़ा इधर ही कर लेता हूँ। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर हाईलाइट रिवील एनिमेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्केल की वैल्यू का यूज़ लेने वाला हूँ। ओके, तो ये चीज़ एकदम यहाँ से होके ऐसा बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि ऐसे यहाँ पर ऐसे क्या होगा कि यहाँ से भी चीज़ें मूव हो रही है ना, तो वो चीज़ यहाँ से मूव नहीं होगी। मैं इस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो चीज़ मूव हो रही है, क्योंकि यहीं से रिवील एनिमेशन स्टार्ट होने वाली है हमारी। 1 मिनट, मैं एंकर पॉइंट को लाइक तो मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को अडॉप्ट करने के लिए पैन बिहाइंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट को उठा लेता हूँ और मैं अपने माउस के DPI को भी लो कर लेता हूँ। इसको कहीं यहाँ पे प्लेस अप कर देंगे। और अब हम लोग की फ्रेमिंग वाला काम कर लेते हैं। स्केल पे की फ्रेमिंग इनेबल करेंगे। पहले एकदम यहाँ पर चीज़ों को गायब कर देंगे। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0 एंटर। और फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाते हैं। चलिए, कुछ इतने फ्रेम्स आगे आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ। वैसे 100 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा, 100 कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे। चलिए, इतने में काम हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी टेक्स्ट रिवील एनिमेशन क्रिएट हो गई। मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ।
पहले हम लोग इसे रेंडर हो जाने देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट हो गई है। और फिर इजी ईज वाला काम मैं अभी आखिर में करूंगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन क्रिएट कर लिया, इसको मैं चाहूँ तो कहीं और पे भी एडअप कर सकता हूँ। तो मैं इसे कहाँ पे एडअप करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे एडअप कर लेता हूँ। कैसे करूँगा एडअप, इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा अपनी सेफ लेयर की, Ctrl+C, फिर प्रेस करेंगे Ctrl+V और ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं। लाइक इसको मैं पकड़ के नीचे ऐसा ले आता हूँ, सिलेक्शन टूल पे आ जाता है, पकड़ के इसको ऐसा हम लोग नीचे ले आते हैं और इसको मैं कहीं यहाँ पर ऐसा प्लेस अप कर लेता हूँ द आर्ट वाले एरिया पे, और नीचे से इसकी साइज को और कुछ ऐसा कर लेते हैं और ऊपर प्लेस अप कर लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो अभी चीज़ ठीक लग रही है और इसको लाइक इधर की तरफ तो सब घसीट देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर अच्छे से प्लेस अप कर लेता हूँ। ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, तो हाँ ठीक लग रही है ये चीज़ वैसे देखने में। और अब मैं आपको इसे ऐसा प्लेस अप करके दिखाता हूँ, तो ऐसे यहाँ पर भी टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन आ गई। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम को नहीं लगाया इस वाले लेयर पे अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आगे भाग जा रही है। तो पहले स्टार्टिंग में तो यहाँ पे की फ्रेम लग रखा है ऊपर वाली लेयर पे, तभी ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ आ जाता हूँ। ओके, तो मैं इस चीज़ की वैल्यू को लाइक यहीं तक लिमिट कर देता हूँ। तो मैं स्केल पे आकर इसकी वैल्यू को कम करते जाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं प्रिसिशन के लिए, थोड़ी सी इसकी वैल्यू को इतना कर लेते हैं। एक मिनट, अपने माउस के DPI को लो करके अब इस पर वर्क करता हूँ। थोड़ा सा और थोड़ा सा कम कर ही लेते हैं। चलिए इतना ठीक है। और इसको नीचे से थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ ऐसा कर देते हैं, और इसको नीचे से भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा कर लेते हैं, इसको पकड़ के ऐसे। ओके, तो अब हम लोग इसे यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन कंप्लीट हो गई, और बाकी यहाँ पर ये जो बीच में की फ्रेम है इसके चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर अब चीज़ें मुझे देखने में ठीक लग रही हैं। और चलिए कुछ हम लोग अच्छे से यहाँ पे काम कर लेते हैं। अच्छे से मतलब कि हम लोग अपने ग्राफ एडिटर पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इजी ईज को अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ, यू प्रेस करते हैं, यहाँ पर की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे खाली। और अब मैं यहाँ पर पहले की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक मारते हैं, की फ्रेम असिस्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो की फ्रेम एडिटर को बंद कर लेते हैं। मैं पहले इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इस लेयर को। ओके, अब ग्राफ एडिटर पे निकल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने कर्व को लाइक थोड़ा सा खड़ंज बना लेता हूँ, जिसको मैं अपने भाषा में ऐसा बोलता हूँ, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। एक मिनट, आप ऐसा देख सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो नीचे भी हम लोग वही सेम काम कर लेते हैं, इस पे आके तो ग्राफ एडिटर को बंद करते हैं, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ग्राफ एडिटर पे निकल लेते हैं, इसको भी हम लोग खड़ंज वाला ग्राफ बनाएंगे। लाइक मैं इसको अपनी भाषा में खड़ंज बोलता हूँ। ओके, लाइक ये कोई सही शब्द नहीं है इसको लाइक डिनोट करने का। वो खींच के इधर की तरफ ऐसा कुछ बना देता हूँ। एक मिनट, गलती हो गई, इसको मैं खींच के ऐसा बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर ये एनिमेशन अच्छी लगेगी, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो मोशन ब्लर को भी एडअप कर सकता हूँ। तो अब इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनिमेशन देखने में अच्छी लग रही है। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ ये दिखा देता हूँ कि मार्केट में एक और ट्रेंडिंग चीज़ आ गई है। मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ कि आपको उसको कैसे एडअप करना है। एक्चुअली क्या है कि जब कोई एनिमेशन आप देखते होंगे प्ले होती है, तो वो ऐसा थोड़े लैग वाले वे में प्ले होती है। वो मैं देख रहा हूँ कि एक नया एनिमेशन का स्टाइल आ गया, तो चलिए मैं आपको उसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक मतलब वो जानबूझ के लोग उसको इंटेंशनली ऐसा थोड़ा सा लैगी दिखाते हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं पोस्टराइज इफेक्ट को एडअप कर देता हूँ। तो पोस्टराइज, ओके, तो यहाँ पर मैं पोस्टराइज टाइम को एडअप करने वाला हूँ। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं ओवरऑल चीज़ों पे ये चीज़ अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेयर को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेन्यू पे चले जाते हैं, एडजस्टमेंट लेयर को एडअप करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर से क्या होगा कि इसके नीचे जितनी भी लेयर है उन सारी चीज़ों पे ये पोस्टराइज टाइम इफेक्ट एडअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को ऐसे एडअप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा चीज़ों को एडजस्टमेंट लेयर 2 पे एडअप करता हूँ। फ्रेम रेट पे आकर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट अभी 60 है। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट के जो भी फ्रेम रेट है उसके आधे फ्रेम रेट को यहाँ पे लिखूंगा।
तो मैं यहाँ पर ऐसा 30 लिख देता हूँ, नहीं तो उससे कम भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा 25, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। 30 एंटर, एक मिनट, एंटर प्रेस करते हैं। ओके, और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आखिर में चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लगी वाले वे में एडअप हो रही थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चीज़ें रेंडर नहीं रखी तो इसलिए ऐसा हो रहा था। ये यहाँ पर पोस्टराइज इफेक्ट का कमाल है। मतलब इसका लोग आजकल के समय में यूज लेते तो बस मैंने यहाँ पर ये सोचा कि चलिए मैं आपको इसका यूज करके दिखा दूँ कि ये चीज़ कैसे क्या लगती है। वैसे ये मेरी कोई फेवरेट इफेक्ट ऐसी नहीं है, बस मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था कि लोग इसका यूज लेते हैं, तो मैंने इस पर्पज से इस चीज़ को दिखा दिया। और इसके बाद हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक जूम इन इफेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसे यहाँ पर अभी दिख रही है, ये जो मेरी पोस्टराइज इफेक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फ्रेम रेट को कम करूँगा तो ये थोड़ी सी और लगी बन जाएगी, तो मैं इसको 24 करके दिखाता हूँ। 24 एंटर, इसे रेंडर हो जाने देते हैं पहले, और अभी से हम लोग यहाँ पर प्ले करते हैं। तो ये हल्की सी और लगी आपको देखने में दिख रही होगी। ओके, तो हम लोग इसका, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग पोस्टराइज इफेक्ट का यूज ले सकते हैं थोड़ी सी लैगी एनिमेशन को दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैं एक नल ऑब्जेक्ट को एडअप कर लेता हूँ एक जूम इन वाली एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो नल ऑब्जेक्ट को एडअप कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जितनी भी लेयर्स है ना नीचे, मैं सभी को ऐसे सेलेक्ट करके लाइक इसको और इसको, इनके मैं पेरेंट लेयर को यहाँ पर नल 4 पे ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर का कोई यहाँ पे यूज नहीं, क्योंकि उसको हम लोग यहाँ पर एक इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट लेयर का कोई काम नहीं इधर। तो यहाँ पर मैं ऐसा जूम इन वाली एनिमेशन को क्रिएट कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पर एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही थी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर सिंपली बस पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम ओपन अप कर देता हूँ, और फिर थोड़े फ्रेम आगे निकल लेते हैं, कुछ इतने फ्रेम, और थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पोजीशन और स्केल की वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। एक मिनट, अनलिंक होकर यहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो मैं अब इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और करते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ गायब हो जा रही है उसको मैं पोजीशन पे आकर एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ अब फिक्स हो गई है, और इन दोनों की फ्रेम्स को मैं पकड़ के थोड़ा सा और आगे ही ले जाता हूँ, कुछ इतना आगे। ओके, अब इसे हम लोग यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ, पहले रेंडर हो जाने देते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पर हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो ये हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल एनिमेशन थी, और फिर इसके बाद हम लोग अपनी अगली एनिमेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नई कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन, ओके प्रेस करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसी दिखने वाली है। यहाँ पर इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान को एडअप करना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं ज्ञान वाली चीज़ों को कैसे उठा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर पे निकल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे चले जाता हूँ, वहाँ से मैं किसी चीज़ को उठा लूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं किसी सेंटेंस को ऐसा उठा लेता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर मैं किसी ट्रेंडी टॉपिक पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर इलॉन मस्क वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ों को उठा लेता हूँ ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर टीवी शो तक चीज़ों को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, और मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर को एड कर लेता हूँ, न्यू, और फिर टेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देता हूँ, और फिर इस लेयर को पकड़ के हम लोग इसकी स्केल की साइज को छोटा कर देते हैं। एक मिनट, ऐसे। और अब मैं यहाँ पर वी को प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्शन टूल का यूज़ करके इसे इधर बीच में ले आता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं चीज़ों को पहले अच्छे से अलाइन कर लेता हूँ। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा इस चीज़ में, तो इस चीज़ को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं इतने पार्ट पे ये सब वर्क कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लॉजिक तक की चीज़ों को रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ स्केल पे आके। तो यहाँ पर मैं इस लेयर को पकड़ता हूँ और इसकी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं स्केल पे आके। एक मिनट, मैं इसकी साइज़ को और छोटा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हम लोग सेक्शन टूल पे आके इससे कहीं बीच में अलाइन कर लेते हैं।
अब इसकी साइज को बड़ा करते हैं, इधर थोड़ा सा अलाइन करेंगे। इसकी साइज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, वी को प्रेस करते हैं और इससे यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अब अपना काम करना शुरू करते हैं। मैं किसी ढंग के फॉन्ट को लगा देता हूँ, तो टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओसवाल्ड। तो यहाँ पर मैं ओसवाल्ड लाइट को ऐसे एडअप कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रेगुलर को भी एडअप कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर मीडियम को कर लेता हूँ। चलिए ओके, तो यहाँ पर मैं लॉजिक तक की चीज़ों को रखता हूँ और मैं यहाँ पर टी प्रेस कर लेता हूँ और अब यहाँ पर टेक्स्ट टूल पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं एंड वाली चीज़ को हटा देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं किसी इफेक्ट को एडअप कर लेता हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं किसी फेड वाले इफेक्ट को एडअप कर लूँगा। तो लिख देते हैं पर फेड। तो यहाँ पर मैं किस फेड को एडअप करता हूँ, मैं फेड ऑफ कैरेक्टर को ही एडअप कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैं चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये चीज़ अब ऐसी दिखेगी। और इसी के साथ मैं कुछ और भी यहाँ पर एडअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रेट इन बाय वर्ड को भी हम लोग यहाँ पर एडअप कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको ऐसा प्ले करता हूँ तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट इन बाय वर्ड को जैसे एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कैसी दिख रही है। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन हो रही है लाइक ये बहुत धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा एडअप हो रही है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे यही कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आप इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाइए। यहाँ पर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, टेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं एनिमेटर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एनिमेटर 2 पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रेट इन बाय वर्ड वाले इफेक्ट को लाइक अपना दूसरा इफेक्ट ऐसा समझ कर डाला था। तो मैं एनिमेटर 2 पे आ जाता हूँ और फिर यहाँ से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 कुछ ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि मैं 0 को कर देता हूँ। और अब मैं आपको इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब अपनी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं नीचे से जो चीज़ अपीयर अप हो रही उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ और मैं इसकी वैल्यू का सा इंक्रीज कर देता हूँ। और अब देखते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ लाइक यहाँ पे आ जाते हैं और अब मैं यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू को यहाँ पे ऐसा मूव करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को कुछ लाइक ऐसा मूव करवा देता हूँ, तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिखेगी। और फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसी ईज को भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ को ऐसा अभी बंद कर देता हूँ ऊपर आके, 1 मिनट। और अब मैं यहाँ पर यू प्रेस करता हूँ, इन दोनों को पकड़ेंगे ऐसा, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज। और फिर अगर मैं इसको थोड़ा लेट में रिवील करना चाहता हूँ तो मैं इनको थोड़ा दूर में प्लेस अप कर देता हूँ, इन दोनों को पकड़ के कुछ इतनी दूरी पे। और अब हम लोग यहाँ पर हाईलाइट इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या हाईलाइट कर देता हूँ, यूएस डिपार्टमेंट को हाईलाइट कर देता हूँ लाइक शेप लेयर का यूज करके। और यहाँ पर अब जो मैं कुछ स्पेसिफिक हाईलाइट करूँगा तो मैं यहाँ पर लाइक अफिक्सन ब्रिटिश वाली चीज़ को यहाँ पे लाइक इन शब्दों को खाली हाईलाइट करूँगा। यहाँ पे हम लोग किसी लेयर को एड अप करके हाईलाइट नहीं करेंगे। तो ये काम हम लोग को कैसे करना है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली बस एक रेक्टेंगल टूल का यूज करता हूँ, जहाँ पर हमें शेप का यूज करके हाईलाइट करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं यूएस डिपार्टमेंट को ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ कुछ ऐसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ये करता हूँ। और अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट का खाली चीज़ों को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मतलब स्केल की वैल्यू का यूज़ करके आप इसको यहीं तक लिमिट कर सकते हैं। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर आगे का काम करते हैं। तो पहले मैं सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसा मतलब यहाँ पे हमारी टेक्स्ट दिखना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर मैं पहले इफेक्ट्स में आ जाता हूँ। फिर 1 मिनट में इस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पे आ जाता हूँ। फिर चैनल, फिर यहाँ पर हम लोग सेट मैट पे आ जाते हैं और फिर टेक मैट फ्रॉम वाली चीज़ को यहाँ पर हम लोग इन ये जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वर्ड्स हाईलाइट हो गए, लेकिन हमें यहाँ पर लाइक पीछे की चीज़ें हाईलाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर इन्वर्ट मैट पे ऐसा क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वो वाला काम हो गया। तो अगर हमें जहाँ पे शब्द हाईलाइट करना था तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्ट मैट वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाँ मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लाइक मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्वर्ट मैट वाले ऑप्शन को चेक कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जब चीज़ें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे आ जा रही है तो यहाँ पर हम लोग अपने शेप लेयर को लाइक यहाँ से की फ्रेम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट्स पर तो सेटमेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले जब यूएस गवर्नमेंट वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक, यहाँ से मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज मैट फ्रॉम ऐसा लाइक इस पर ऐसा क्लिक मारता हूँ। ओके,
यहाँ से हम लोग लाइक अपनी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मैं अल्फा चैनल पे ऐसा क्लिक मार देता हूँ। नहीं तो रुकिए, मैं काम करता हूँ, मैं इसको आगे प्लेस अप कर देता हूँ एकदम दूर। यहाँ पर मैं पहले इसको लाइक ऑफ कर देता हूँ स्टार्टिंग में, तो मैं इसको कहीं इधर अभी प्लेस अप कर देता हूँ और इस वाली चीज़ को मैं अभी इधर प्लेस अप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी एनिमेशन में से बन जाएगी। लाइक मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही, लेकिन कोई नहीं, ये तो अभी बेसिक वाला पार्ट है, लेकिन धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में ऐसा चीज़ें लाइक ओवर लग सकती है, लेकिन आदत बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लाइक हमारी टेक्स्ट हाईलाइट वाली एनिमेशन क्रिएट हो गई, आप देख सकते हैं। और फिर अगर मानते हैं कि यहाँ पर मैं लेयर वाली चीज़ वे में चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उस पर भी यहाँ पे आ जाता हूँ। अब तो यहाँ पर पहले मैं शेप लेयर की कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, यहाँ पर मैं इसको पकड़ के यहाँ पर जैसे कि इस यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसा इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने चीज़ को प्लेस अप कर दिया और अब ऊपर वाली लेयर पे जाते हैं, कंटेंट्स में एक्सपेंड कर देंगे फिर से। मैं इफेक्ट्स को ऐसे एक्सपेंड करता हूँ, तो सेट मैट पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं पहले इन्वर्ट मैट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पहले चीज़ों को रीसेट कर लेता हूँ। मतलब पीछे, मतलब यहाँ पर पीछे वाली चीज़ कॉपी हो गई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्वर्ट मैट पे ऐसा क्लिक कर लेता हूँ, टेक मैट फ्रॉम लेयर, यहाँ पे ये जो भी अगर हम चीज़ें, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, और अब इससे हम लोग यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को फिक्स अप करना है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि ये चीज़ कहाँ पे ऐसा ऊपर आके ऊपर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीज़। ये चीज़ यहाँ पर ऐसा ऊपर आ रही है, तो मैं यहाँ से चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करता हूँ। सेट मैट को ऐसा इनेबल कर देंगे। पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ। एक्चुअली ये वाली जो की फ्रेम से पुराने, मैं इनको भी हटा देता हूँ, हटा देते हैं, इसे भी हटा देंगे। और यहाँ पर पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, ऑफ कर देते हैं और पहले यहाँ पर मैं की फ्रेम लगा के इसको ऐसा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ, इसको कहीं स्टार्टिंग में ले जाते हैं और अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऑन कर दूंगा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर अल्फा चैनल सेट करके इसको ऐसा ऑन कर दूंगा और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसा रिवील हो। तो यहाँ पर मैं ऐड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रिम्स पाथ को एडअप कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट और एंड वाली वो चीज़ों पे वर्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर अब मैं ट्रिम्स पाथ पे आकर इस की फ्रेमिंग इनेबल करता हूँ, एंड पे इसकी वैल्यू को एकदम 0 कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ कहाँ पर ऊपर आ जा रही इतनी देर में। तो यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू को 100 कर देता हूँ, एंटर। ओके, तो अब यहाँ पर ये चीज़ ऐसे दिखेगी और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू को अब 100 कर देता, एंटर। ओके, तो अब ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। चलो, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ही कर देता हूँ, एक्चुअली इतना आगे। तो पहले देख लेते कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीज़ कब यहाँ पे ऊपर आ रही है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे ऊपर आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसके स्केल वाली वैल्यूज पे वर्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं एक एंकर पॉइंट को अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो एंकर पॉइंट यहाँ पे इधर है, मैं इससे कहीं यहाँ पे सब प्लेस अप कर देता हूँ। ओके, इसकी वैल्यू को स्टार्टिंग में हम लोग एकदम 0 कर देंगे पहले, 0 कर देते हैं, एंटर। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लोग मैक्स कर देंगे, लाइक मतलब इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर अफेयर्स वाली चीज आ जाए। हाँ, इसको मैं 71 कर देता हूँ, एक्चुअली 71, एंटर। ओके, तो अभी चीज़ यहाँ पे कवर अप हुई और अभी चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर एक की फ्रेम को पहले अडॉप्ट कर देते हैं और फिर अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे अफेयर्स वाली चीज़ आ जा रही है। यहाँ पर मैं अब इसकी वैल्यू को 100 कर देता हूँ, 10 लिख देते हैं आगे, 100 हो जाएगा ऐसे। अरे मतलब इतना आगे नहीं करना, इसको मैं इतना कर देता हूँ ताकि एस तक चीज़ें आए। मैं इसकी वैल्यू को 71 कर देता हूँ, एक्चुअली 71, एंटर। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं और ये चीज़ अब ऐसी दिखेगी। ओके, तो अब ये चीज़ अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर जो मैंने एनिमेशन जैसे प्लान की थी, ये कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर मेरे जितने भी यहाँ पर की फ्रेम्स वाले पॉइंट हैं, मैं उनको ऐसा मतलब अभी बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब यू प्रेस करता हूँ, सबको मैं पकड़ के ईजी सब कर देता हूँ। राइट क्लिक मारते हैं, की फ्रेम असिस्ट, ईजी ईज,
तो वैसे देखा जाए तो जब मैं ऐसा मतलब खुद से एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, मतलब ट्यूटोरियल वाला भी मैं काम ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करता हूँ ना, मैं आखिर में इजी इज वाला काम करता हूँ, लाइक क्योंकि ना ऐसे में एक काम किया फिर इजी इज किया, एक काम किया फिर इजी इज किया, तो बहुत टाइम ऐसा बदल जाता है, तो इसलिए मैं आखिर में ऐसा इजी इज वाले काम को करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही है अभी। तो यहाँ पर जो चीज़ें रिवील हो रही है, अगर आपको लग रहा है चीज़ें बहुत जल्दी रिवील हो जा रही हैं, तो आप इसके टाइमिंग को और थोड़ा सा लेट में भी कर सकते हैं। ओके, तब यहाँ पर चीज़ों को लोड अप होने में और आपके एनिमेशन को और अच्छे से देखने का टाइम मिल जाएगा। ये चीज़ें आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो चीज़ों को लाइक और थोड़ा सा लेट में भी रिवील कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मतलब अभी तो मैं ट्यूटोरियल वाला काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एनिमेशन पे। तो वो थोड़ा-सा लाइक जिगल करने वाला कुछ ऐसा वहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। जिगल कहेंगे कि क्या कहें? हाँ, विगल टेक्स्ट एनिमेशन मैं वहाँ पे ये कहूँगा। तो चलिए अब हम लोग उसे यहाँ पे क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक नई कंपोज़िशन को एडॉप्ट कर लेता हूँ, न्यू कंपोज़िशन। तो यही सेटिंग्स रहेगी, यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर पहले मैं एक बैकग्राउंड को एडॉप्ट कर लेता हूँ, यानी कि न्यू पे जाएँगे, नए सॉलिड को एडॉप्ट कर लेते हैं। सॉलिड, यहाँ पर मैं ग्रे कलर से ही काम चला लेता हूँ, ओके प्रेस करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं किसी एक टेक्स्ट को एडअप कर लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट पे चले जाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर मैं किसी का नाम और लिखा हुआ देखना नहीं चाहता, मैं अपना ही नाम लिखूंगा, तो लिख देते हैं ऐसे प्रो। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, और फिर सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं, इससे बीच में रिप्लेस अप कर लेते हैं एक्चुअली, और कैप्स लॉक को बंद कर देंगे। और फिर यहाँ पर मैं कुछ इफेक्ट्स को एडअप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या एडअप करता हूँ, हाँ, फेड अप कैरेक्टर को मैं यहाँ पर एडअप कर देता हूँ। फेड अप कैरेक्टर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिखेगी। और मैं यहाँ पर यू प्रेस करके लाइक की फ्रेम्स को थोड़ा सा पास में ले आता हूँ, कुछ इतना पास में। और अब मैं यहाँ पर वो विगल वाली इफेक्ट को क्रिएट करता हूँ, मैंने नाम को फाइंड आउट कर लिया, वो विगल इफेक्ट इसे कहते हैं। लाइक मैं कुछ जिगल विगल क्या क्या स्टार्टिंग में कह रहा था, ओके, तो इसे हम लोग विगल इफेक्ट कहते हैं। तो मैं इफेक्ट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इफेक्ट्स में प्रीसेट पे लिख देता हूँ टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस। ओके, टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस को यहाँ पे एडअप कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी मतलब अजीब सी वो, मतलब ऐसा वो नहीं रहता कि वो पेपर को कचर दो फिर वो ऐसा अजीब सा पेपर हो जाता है, कुछ वैसी चीज़ यहाँ पे बन गई है। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा अमाउंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे, तो ये मतलब और अजीब सा ये ऐसा कुछ बन जाएगा। लाइक मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, मुझे ये इसका शब्द याद नहीं आ रहा, पता नहीं, कुछ अजीब सा इफेक्ट है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ओके, तो लाइक इस अमाउंट की वैल्यू से हम लोग यहाँ पर कुछ वो अजीब सी चीज़ वाली यहाँ पे इस अजीब सी चीज़ को लाइक हम लोग मैक्स आउट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लाइक कुछ इतने अमाउंट पे रख लेता हूँ जिससे हम लोग चीज़ों को पढ़ सकें। तो मैं यहाँ पर इसे 30 रख लेता हूँ, जैसे कि एंटर। इसकी साइज को हम लोग लाइक थोड़ा सा कम कर लेते हैं, को मैं 10 समथिंग कर लेता हूँ। ओके, 10 हो गया ये। तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिख रही है। और अगर आप इसे यहाँ पे एनिमेट करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो ऐसी लाइक अजीब सी वे में जो टेक्स्ट आ गई है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एवोल्यूशन स्लाइडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है इसका यूज करना। मैं आपको अपनी थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल सिखाता हूँ यहाँ पे, कि मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मैं की फ्रेम वाले बटन पर ऐसा क्लिक मारता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बहुत ही कुछ सिंपल यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऐसा टाइम इनटू, एक मिनट, इनटू कैसा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि मैं 2000 ही लिख देता हूँ, एंटर। और अब आप इस एनिमेशन को देखिए, यहाँ पे चीज़ें एनिमेट हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर एवोल्यूशन का यूज करके लाइक थोड़ी सी एनिमेशन ला सकते हैं इस इफेक्ट का यूज करते हुए। तो हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, इसको विगल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो मैं पहले इसका नाम गलत वे से प्रोनाउंसिएट कर रहा था, और यहाँ पे हमारी टेक्स्ट कुछ ऐसी दिख रही है। जब लोग वाटर पे ऐसा टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, तो मतलब वाटर पे जो वेव ऐसा चलते हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग विगल इफेक्ट का भी यूज कर लेते हैं। तो हाँ, मतलब ऐसे जगह पे आप इस इफेक्ट का यूज ले सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट मुझे लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर अप कर दिया। और फिर चलिए ऐसे ही हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बेस कोई और स्पेशल चीज को कवर अप करते हैं, तो हम लोग निकल लेते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। तो मैं न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ यहाँ पे, पहले न्यू कंपोजिशन। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हैं, वो अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये बाउंसिंग टेक्स्ट इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं।
वही मतलब यहाँ पर टेक्स्ट ऐसा मतलब ऊपर नीचे उछल कूद मचाएगी। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए मैंने देखा कि बहुत लोग अजीब-अजीब से मतलब बहुत डिफरेंट से मेथड लगाते रहते हैं। लाइक जो मुझे यहाँ पर सबसे ईज़ी मेथड लगता है इसको क्रिएट करने का, मैं आपको उसे क्रिएट करके दिखाता हूँ। और एक और चीज़, जैसे कि लोग मुझसे लाइक जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे यहाँ पे ये कहते थे कि मतलब ये सारी चीज़ें फ्यूज़न पे करके दिखाओ। तो सच बताऊँ, ऐसी चीज़ अगर मैं डाउनसी रिज़ॉल्व के फ्यूज़न पे ट्राई आउट करने जाऊँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और नोट्स वाले वर्कफ़्लो में बहुत ही हेक्टिक हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स वाली सीरीज़ की शुरुआत की थी, ताकि मैं इन स्पेशल चीज़ों को आफ्टर इफेक्ट्स में आपको करके दिखा पाऊँ और हाँ, आपको ऐसे थोड़ा-सा आफ्टर इफेक्ट्स का भी एक्सपोज़र मिल पाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड को एडॉप्ट कर लेते हैं, न्यू पे चले जाते हैं, सॉलिड पे चले जाते हैं और इस बार थोड़े से व्हाइट कलर को ले लेते हैं। कुछ इतने व्हाइट को ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं, ओके। और अब हम लोग यहाँ पर किसी टेक्स्ट को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेक्स्ट, फिर से मैं अपना ही नाम लिखूंगा ओके। तो इससे तो और इसके टेक्स्ट के कलर को हम लोग यहाँ पर चेंज कुछ कर लेते हैं, फिल पे आके ब्लैक कलर ऐसा कुछ ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब मैं सिलेक्शन टूल से इसे लाइक बीच में ऐसा रख देता हूँ, फिल पे आकर इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने अपने नाम को लिख लिया और इसको मैंने ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आती है कि यहाँ पर इस इफेक्ट को लाइक जो मैं तरीका अभी तक मैंने जाना है, लाइक इस तरीके से जब मैं काम करता हूँ तो मैं एक सिंगल वर्ड पे इस चीज़ को अप्लाई कर पाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं बाकी शब्दों को हटा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर किसी नंबर को ले लेता हूँ, तो चलिए 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर किस इफेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा था जिसका यूज़ करके हम लोग बाउंसिंग वाली चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अब मैं उसको एडअप करता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए SMEAR, स्मीयर, CC स्मीयर का मैं यूज़ करना है यहाँ पर। लाइक इसी नाम से एक और इफेक्ट भी है, लेकिन आपको CC स्मीयर का यहाँ पे यूज़ करना है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पर इस इफेक्ट को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर थोड़े एंकर पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको लाइक अपने टेक्स्ट के पास लाके ऐसा एडअप कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक वो ऐसा आपने देखा है ना कि वैनम वाली मूवी में वो वैनम अजीब वे में ऐसा एक्सपेंड होता है, लाइक कुछ वैसा अजीब सा हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग CC स्मीयर का यूज करके लाइक यहाँ पर जो हमें एंकर पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब ये जो भी चीज़ है लाइक इन्हीं का यूज करके हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर बाउंसिंग वाला इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसा बीच में ले आता हूँ। तो मैं इसे बीच में ऐसा ले आता हूँ, इसे भी मैं अभी बीच में ले आता हूँ। और अब हम लोग यहाँ से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं इन अ प्रिसाइज मैनर। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं यहाँ पर की फ्रेम्स को इनेबल कर लेता हूँ टू और फ्रॉम में, और अब थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर कोई मूवमेंट को क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 वाले पॉइंट को ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चीज़ों को ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट ऐसे। और फिर ये 2 नंबर थोड़ा नीचे जा रहा है, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रेडियस के वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइक ऐसे कुछ कर देते हैं। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कि मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू को और कुछ ऐसा नीचे कर देता हूँ, इतना भी नीचे सही नहीं रहेगा। और रेडियस की वैल्यू को मैं और ऊपर ऐसा कर देता हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पर, पहले एक बार देख लेते हैं कैसी एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही, तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनिमेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को कुछ ऐसे करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और अब इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक बाउंसिंग इफेक्ट क्रिएट करना था, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो गई है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 लेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही आप डिफरेंट लेटर्स पे आप इस इफेक्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप एक कोई पैटर्न लाइक ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि भाई मैं इसको ऊपर करूँगा तो लाइक किसी भी टेक्स्ट में ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। लाइक हर टेक्स्ट या फिर हर कैरेक्टर के अंदर एक डिफरेंट सी पैटर्न मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लाइक यहाँ पे बस पैटर्न प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब कि यहाँ से हम लोग को चीज़ों को लाइक ऐसा हिट एंड ट्रायल वाले वे में देखना पड़ता है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें अफेक्ट होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी कैरेक्टर के लिए यहाँ से कोई एक पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि लाइक यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को ऐसे करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं। और फिर चाहें तो हम लोग आगे थोड़ा सा और आ जाते हैं, और फिर अब ये नीचे जाए तो अब इस चीज़ को मैं ऊपर लाइक भेज देता हूँ 2 पे आके। तो 2 पे आके मैं इस चीज़ को ऐसा ऊपर अब भेज देता हूँ, इसको भी ऊपर कर देते हैं और इसे यहाँ पर आके थोड़ा सा नॉर्मल कुछ कर देते हैं। और अब यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर कुछ एक रैंडम सा लाइक बाउंसिंग वाला इफेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर पोजीशन की वैल्यूज का यूज़ करके इसे और थोड़ा सा लाइक मज़ेदार बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहले ये चीज़ ऐसा नीचे आ रही है, फिर तो पहले ये चीज़ ऐसा ऊपर जा रही है,
फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। इस पैटर्न में यहाँ पर मैं पोजीशन की वैल्यूज पे भी की फ्रेम लगा देता हूँ। पहले ही चीज़ ऊपर जा रही है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं अपने इस टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं P प्रेस करता हूँ, पोजीशन पे की फ्रेम लगाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर पहले, तो ये चीज़ यहाँ पर पहले ऊपर जा रही थी, ओके। ये चीज़ यहाँ पर पहले ऊपर जा रही थी ऐसे, और फिर यहाँ पर 1 मिनट में U प्रेस कर देता हूँ। फिर ये चीज़ यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पे थी, तो यहाँ पर मैं पहले की फ्रेम इनेबल कर लेता हूँ। ये चीज़ पहले ऊपर जा रही थी, तो मैं यहाँ पे आके इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा ले जाता हूँ, ओके। थोड़ा सा फिर यहाँ पे आके इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर इसे थोड़ा सा नीचे ले जाके मतलब ऐसे रेस्ट पे ले आएंगे, या फिर इसकी एनिमेशन को ऐसे आप रोक देंगे। तो यहाँ पर एक विगल टेक्स्ट इफेक्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी एनिमेशन को और थोड़ा सा स्लो बना के इसे और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले काम करता हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इजी ईज कर लेता हूँ, की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज, और अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमारी बाउंसिंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो गई है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं मोशन ब्लर को भी इनेबल कर सकता हूँ, थोड़ा सा मोशन ब्लर देखने में यहाँ पे अच्छा लगेगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं मोशन ब्लर को भी इनेबल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ देखने में और अच्छी लगेगी ऐसे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स के संग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बाकी चलिए इस वाले एनिमेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और ये चीज़ फाइनली देखने में कुछ ऐसी दिखती है, ओके। तो यहाँ पर आप इसके बियॉन्ड भी जाके मल्टीपल चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इस वीडियो की या फिर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड वाली सीरीज की जो मैं एक वीडियो में क्रिएट करना चाह रहा था, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एनिमेशन वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। और अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर अपने बैकग्राउंड एनिमेशन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग अपने बैकग्राउंड एनिमेशन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। और चलिए यहाँ पर हम लोग एक नई फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल होने वाला है। इसके अंदर हम लोग टेक्सचर वाली एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। मेन मोटिव हमारा यहाँ पे ये रहेगा। तो चलिए इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टेक्सचर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसा कर देता हूँ, ओके। तो मैं इसे पूरा एक्सपेंड कर देता हूँ अपने स्क्रीन पे। चलिए ये चीज़ एक्सपेंड हो गई है। और यहाँ पर जो हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं, इसको आपने बहुत सारे वीडियोस में भी एक्चुअली देखा होगा। तो चलिए हम लोग इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं, ओके। तो ये एग्जांपल ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन चलिए इसी बहाने मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ, जो मतलब थोड़े हिडन चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको पोस्टराइज टाइम इफेक्ट को ऐसा एडप्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरा डिफरेंट तरीका होने वाला चीज़ों को अप्रोच करने का। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल्ट के संग यहाँ पे पोजीशन की की फ्रेम वैल्यू को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ऐसा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कोई हमें कमांड देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी इसे पूरा उड़ा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्टराइज टाइम, ओके। ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। मैं इस पर ऐसा क्लिक मारता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं ब्रैकेट वाले एरिया के अंदर, 1 मिनट, मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू एडअप कर सकता हूँ जितनी देर तक मुझे इफेक्ट चाहिए। जैसे कि मैं कुछ रैंडम नंबर लिख देता हूँ, 4 लिख देते हैं, 4। 1 मिनट, एरर अनडिफाइंड वैल्यू यूज, ओके। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा मतलब वार्निंग टाइप की चीज़ बताई जा रही है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ और फिर एंटर करके यहाँ पर मैं और कमांड को डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पर जब हम लोग ये कमांड डालेंगे तब भी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ पोस्टराइज एक्चुअली हो नहीं रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा एडअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एडअप कर देता हूँ, विगल को एडअप करते हैं, WIGGLE विगल। मैं इस वाले विगल की यहाँ पे बात कर रहा था। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट को एडअप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं विगल की वैल्यू को ऐसा कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 2,400 ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिख दिया, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला नंबर यानी कि 2 है, यहाँ से स्पीड डिटरमाइन होगी
और यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर है ये यहाँ से पोजीशन डिटरमाइन होगी, मतलब कि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं 2 के स्पीड से लाइक 400 पिक्सल्स को यहाँ पे मैं मूव कराना चाहता हूँ। लाइक आप इसे वर्ड वाले फॉर्म में ऐसे समझिए। तो अब मैं एक बार इसे आपको ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। 2 के स्पीड से यहाँ पे चीजें मूव हो रही है और यहाँ पर लगभग 400 पिक्सल्स यहाँ पे मूव हो रहे पोजीशन की बेसिस पे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड वाइज ऐसा चीज बताया था, तो वही चीज आपको यहाँ पे लाइक विजुअल फॉर्म में देखने को मिल रही है। और बाकी यहाँ पर मैं इस लेयर को स्केल अप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीजें बीच बीच में सब बाहर भी जा रही है। तो इसकी वैल्यू को मैं पहले ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, मैं एस प्रेस करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसी चीजें बाहर नहीं जाएंगी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग ने कमांड डाल के काम किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। पोस्टराइज टाइम से हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पोस्टराइज टाइम से वो जो थोड़ा लैग वाला इफेक्ट हम लोग पहले नहीं क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ से वो वाली चीज क्रिएट हो रही है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये चीज जब प्ले हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा लैगी वाले वे में ये चीज प्ले हो रही है। ओके, और नीचे जो हम लोग ने कमांड दिया था कि विगल के ब्रैकेट में 2 से यहाँ पे नंबर डिटरमाइन हो रहा था। फिर उसके बाद जो हम लोग ने 500 नंबर दिया था, उससे ये डिटरमाइन हो रहा था कि कितने पिक्सल्स यहाँ पर मूव होंगे, कितने स्पीड से, यानी कि 2 के स्पीड से। तो चलिए अब मैं आगे के काम को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सॉलिड को अडॉप्ट कर लेता हूँ, न्यू सॉलिड, इससे कुछ ग्रे रख लेते हैं अभी के लिए, ऐसा। ओके प्रेस करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ब्लेंड मोड्स का कुछ यूज करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको इफेक्ट्स का यूज करके दिखा देता हूँ। इफेक्ट्स पे जाते हैं, नॉइस एंड ग्रेन पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डस्ट एंड स्क्रैचेस को एडअप यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं फ्रैक्चुअल नॉइस को ऐसे एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, मैं यहाँ पर मतलब एक हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। ओके, और यहाँ पर मोस्टली हम लोग कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक काम करते कि मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर आके मल्टीप्लाई को अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ और लाइक कुछ इतना कर देते हैं। ब्राइटनेस की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ को क्रिएट करना चाह रहा था। ओके, और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। और फिर अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस को एडअप करना है या फिर नॉइस का यूज लेना है, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में आ जाइए। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो क्लाउडी नॉइस देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी आप यहाँ पे चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा। लाइक जस्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। और बाकी चाहे तो हम लोग यहाँ पर एवोल्यूशन पे भी आकर लाइक कुछ यहाँ पे लाइक जो क्लाउड टाइप की चीज़ थी उसको लाइक ऐसा नॉइज वाले वे में हम लोग उसका यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक की फ्रेमिंग का यूज़ करके। और बाकी यहाँ पर भी मैं आपको चाहूँ तो कुछ कोडिंग वाली चीज़ बता सकता हूँ। तो मैं ऑल्ट के संग एवोल्यूशन की फ्रेम को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट की जगह आके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम इनटू में हम लोग अभी 500 कुछ ऐसा रख लेते हैं और इसे एंटर करते हैं। और अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो पहले इससे रेंडर हो जाने देते हैं। तो अब इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको जानबूझ के कोडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा और इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि लाइक अगर कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के अंदर मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा तो लाइक तो वहाँ पर चीज़ें और हेक्टिक हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो यहाँ पर मैं आपको कोडिंग बताऊंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग वाली चीज़ भी पता चल जाएंगी। और एग्जाम्पल भी लाइक ऐसे देखने में बहुत बेसिक लग रहा है तो आपको लाइक चीज़ें ओवरवेलमिंग भी नहीं लगेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोडिंग वाले वे में चीज़ को ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है लाइक कोडिंग वाली चीज़ों को मास्टर करने का। और फिर चलिए, यहाँ पर आपको जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए तो कमेंट में लिखो, दोगे क्या, ऐसे टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पेपर टेक्सचर आपको बना के देते हैं। तो चलिए, मैं आपको बना के तो नहीं देने वाला बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आप खुद के लिए पेपर टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो चलिए, मैं एक यहाँ पे नई कंपोजिशन बना लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको पेपर टेक्सचर को क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं पेपर टेक्सचर वाली एक इमेज को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ये पेपर वाली इमेज यहाँ पर आ गई ऐसे। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट चलिए एडअप कर लेता हूँ। तो मैं न्यू पे आता हूँ टेक्स्ट। तो चलिए, यहाँ पर मैं फिर से अपना नाम नहीं लिखता हूँ, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेपर टेक्सचर। ओके, और अब सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और इसे पकड़ के थोड़ा सा इधर लोकेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ। मैं कैप्स लॉक को बंद कर देता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर ही कुछ काम करके देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं बोली कि ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी।
और चलिए यहाँ पर मैं पेपर जेपीईजी वाली इमेज की कॉपी बना लेता हूँ, फिर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग अब ट्रैक मैट्स का यूज थोड़ा सा कर लेते हैं। तो याद कीजिए मैंने आपको यहाँ पर लूमा मैट के बारे में बताया था, तो चलिए आज मैं उसका यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेपर डॉट जेपीजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग पहले लूमा मैट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपको पेपर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, इसे भी इनेबल कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आप जो पेपर टेक्सचर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर हमारे टेक्सचर एड अप हो चुके हैं, मतलब बैकग्राउंड से यहाँ पर टेक्सचर को उठाया गया। ओके, मैं ये बताना चाह रहा था। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड टेक्सचर का ऐसा यूज ले लिया अपने टेक्स्ट के लिए, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल को एडअप कर लेता हूँ। अगर आपने एग्जाम्पल को ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐसे एडअप कर लेता हूँ, इसे पूरा हाइड कर देंगे, और पीछे की चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे चीजें लाइक अच्छे से प्लेस अप हो ही रखी हैं पहले से ही, तो यहाँ पर मैं कुछ खास एफर्ट्स को नहीं लगाने वाला। और फिर चलिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट रिवील वाले एनिमेशन को क्रिएट भी कर लेते हैं सिर्फ लगे हाथ। तो यहाँ पर मैं पेन बिहाइंड टूल पे ऐसा चाहता हूँ, एंकर पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, और अब यहाँ पर मैं इसके ट्रांसफॉर्म पे चाहता हूँ, मैं टी प्रेस करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर एस प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके एक मिनट यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल को इधर करना पड़ेगा, और अब मैं यहाँ पर इसके स्केल की वैल्यू को एकदम कम कर देता हूँ, ऐसे लाइक 0 इसको कर देंगे, 0 एंटर। और अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा आगे आकर बढ़ा देंगे, कुछ इतना सा आगे आके। ओके, तो अब ये चीज़ सही लग रही है, तो मैं इससे 101 ले लेता हूँ एक्चुअली, 101। और फिर इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इतना कर लेते हैं, मैं 50 कर देता हूँ इसे एक्चुअली, 50 या फिर 45 ऐसा कुछ, 45 कर लेते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस लेयर को पकड़ के Ctrl+C, फिर से Ctrl+V, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेट में रिवील करेंगे। मैं U प्रेस कर देता हूँ इधर आके, फिर मैं यहाँ पर U प्रेस कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैंने स्केल वाले एरिया पे की फ्रेमिंग वाली काम को नहीं किया था अच्छे से, तो पहले मैं स्टार्टिंग पे जाता हूँ, मैं इसको 0 कर लेता हूँ, 0 एंटर। यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 101 कर देंगे इसे, 1 एंटर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना लेंगे इस लेयर को, Ctrl+C फिर Ctrl+V, और इसको थोड़ा सा इस वाली लेयर को हम लोग लेट में रिवील करेंगे, और बाकी हम लोग इस वाली लेयर को पकड़ के थोड़ा सा लाइक इसके एंड में ऐसा ले जाते हैं, कुछ ऐसे। और अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। ओके, तो जैसे एनिमेशन मैं यहाँ पे चाह रहा था वैसे एनिमेशन क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर जो पेपर टेक्सचर वाली चीज़ है इसको मैं और डार्क बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अनइन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे, तो ये चीज़ अब डार्क हो गई है। तो अब इसे प्ले करते हैं। ओके, और यहाँ पे चाहूँ तो मैं पोस्ट टाइम इफेक्ट को भी एडअप कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर को एडअप कर लेता हूँ, मैं ओवरऑल चीज़ों पर इसको ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेयर को ऐसे एडअप कर देता हूँ, एकदम ऊपर इसको ले जाएंगे, और फिर अब मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पर जाता हूँ। यहाँ पे मैं पोस्ट राइस लिख देता हूँ, पोस्ट राइस। ओके, तो पोस्ट राइस टाइम को हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चलिए 24 ही रहने देते हैं, और अब हम लोग पहले इसे रेंडर कर लेते हैं। और फिर इसके बाद ये जब चीज़ प्ले होगी तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, और बाकी अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्सचर को एडअप करना है, तो यहाँ पर मैं कलर ग्रेडिंग वाली टेक्निक को एडअप करूंगा, वही मतलब नॉइस या फिर ग्रेन को एडअप कर देना। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में जाके यहाँ से नॉइस एंड ग्रेन पे जाता हूँ, ऐड ग्रेन पे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रेन की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर प्रीव्यू को जाके फाइनल आउटपुट पे ऐसा क्लिक कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को कुछ 8 ऐसा ले लेता हूँ, 8 ले लेते हैं, और साइज को मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ फिलहाल, 2। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेन यहाँ पे एडअप हो गया, एक्चुअली ये नॉइस वाला काम कर रहा है, तो मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट, लाइक इतना इसको अभी रहने देते हैं, और इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा कम ही ले लेते हैं, कुछ इतना करते हैं। ओके, और कम कर लेते हैं, साइज को इतना रखते हैं,
ऐसा इसको इतना रखते हैं। और यहाँ पर मैं इंटेंसिटी को चलिए 4 कुछ ऐसा ले लेता हूँ, 4 या फिर 3। तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ। ओके, तो ये चीज़ लाइक यहाँ पर अब आप टेक्सचर को अडॉप्ट होते हुए देख देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉइज़ भी अडॉप्ट हो गई, लेकिन उससे उतनी यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही। और एक और चीज़, जब यहाँ पर हम लोग ऐसा वीडियो को प्ले करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक नॉइज़ वाली एनिमेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनिमेशन स्पीड पे आके इसको 0 कर दीजिए, तो अब ये चीज़ ऐसे यहाँ पे एनिमेट नहीं होगी। ओके, तो बस हमें यहाँ पर ग्रेन या फिर नॉइज़ को एज अ टेक्सचर की तरह एडअप करना था, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एनिमेशन स्पीड को 0 कर दिया। नहीं तो अगर आप चाहें तो लाइक इसकी वैल्यू को बहुत ही कम ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। और चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बैकग्राउंड एनिमेशन क्रिएट करके दिखाया। मोर लाइकली ये थोड़ा सा ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और लाइक अगला एग्जांपल भी मैं थोड़ा सा और टेक्सचर ओरिएंटेड ज़्यादा ही करूँगा। तो चलिए, इस वाले एनिमेशन को हम लोग फाइनली एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये चीज़ अभी रेंडर हो रही है। लाइक जब हम लोग यहाँ पर ग्रेन वगैरह ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभार, लाइक मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। एक और काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं इजी ईज को कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं की फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इजी ईज को ऐसा टेक कर लेता हूँ, और अब हम लोग इसे रेंडर के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए, हम लोग इसे फाइनली एक बार प्ले करके देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये वाला एग्जांपल होता है एंड, और अब हम लोग अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉम्पोजिशन पे चले जाते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन, ओके प्रेस करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इमेज को एडअप कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं वर्ल्ड मैप वाली इमेज को ही एडअप कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसा। तो हम लोग इधर ही कुछ ऐसा वर्क करके देखेंगे। 1 मिनट, ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए ये एकदम ब्लैक हो गई है, तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर न्यू पे आता हूँ, सॉलिड लेयर को एडअप कर लेते हैं, इससे ग्रे ही रहने देते हैं, इससे हम लोग इसके नीचे प्लेस अप कर देते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, और मैं इस लेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इससे यहाँ पर ऐसे अच्छे से लगा देता हूँ, कुछ ऐसे। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं लाइक ब्लैक कलर की जगह किसी डिफरेंट कलर को भी ले सकता हूँ। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं फिल को एडअप कर लेता हूँ, फिल लिख देते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ग्रे ओरिएंटेड भी ज़्यादा बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे ग्रे ओरिएंटेड कर देता हूँ यहाँ पे आके। लाइक इसे डार्क कर देते हैं कुछ। चलिए, ऐसा कुछ इसे कर देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फ्रैक्शियल नॉइज़ का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शियल नॉइज़ को एडअप कर देता हूँ। एक्चुअली ये इमेज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट थी, तो यहाँ पर इसके कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सॉलिड लेयर को एडअप करता हूँ। न्यू पे चले जाते हैं, सॉलिड पे ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर मुझे फ्रैक्शियल नॉइज़ को एडअप करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर चीज़ों को एडअप कर देता हूँ। और इधर के लिए इस बार मैं कुछ आपको डिफरेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रास्ट की वैल्यू को एकदम इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे, और फिर ब्राइटनेस की वैल्यू को मैं एकदम ऐसे मतलब नेगेटिव में एकदम अच्छे खासे अमाउंट पे ले जाता हूँ। और फिर इसकी कंट्रास्ट को लाइक थोड़ा सा इंक्रीज पे ले जाते हैं, और फिर इसकी कंट्रास्ट को लाइक थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं स्केल की वैल्यू पे आ जाता हूँ ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे मैं एस प्रेस करता हूँ, 1 मिनट मेरा सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, तो मैं स्केल पे आ जाता हूँ और मैं इसकी वैल्यू का सर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। लाइक मतलब इसकी वैल्यू को मैं कम करूँगा तो यहाँ पर लाइक ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। वैसे पता है, जो मैंने यहाँ पर 3D स्पेस सीन वाली वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर जो मैं स्टार्स को क्रिएट कर रहा था, लाइक अगर आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड में स्टार्स को एडअप करना होता तो मैं ऐसे भी यहाँ पर चीज़ों को एडअप कर सकता था। और बाकी अगर मुझे यहाँ पर एनिमेशन को एडअप करना है तो मैं एवोल्यूशन ऑप्शंस पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर रैंडम सीड का यूज ले लेता हूँ, मैं की फ्रेम इनेबल कर लेता हूँ पहले। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी कोडिंग वाली काम कर लेते हैं। तो मैं ऑल्ट के संग इस बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम इनटू समथिंग कुछ ऐसे लिख देता हूँ, टाइम इनटू 5 ऐसा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ों को रेंडर होने में टाइम लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे। तो मैं इसे एक बार आपको रफली प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनिमेशन क्रिएट होगी। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से पिछली चीज़ें नहीं दिख पा रही, तो मैं यहाँ पर मोड पे आके स्क्रीन को कर देता हूँ, तो ऐसे हमारे डार्क पिक्सल्स हट जाते हैं। और यहाँ पर लाइक हमें एक पार्टिकल्स एनिमेशन देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसे, आप देख सकते हैं। ओके,
तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहता था फ्रैक्शियल नॉइस का। इसका तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाउन स्विच वाला वर्जन तो चेकआउट कर ही लिया, लेकिन मैं आप सभी को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इसका थोड़ा सा कुछ मतलब इसकी पावर दिखाना चाहता कह सकते हैं। और बाकी फिर ये चीज़ को मैं एक बार आपको फाइनली प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बैकग्राउंड वाले पार्ट में थोड़ा सा टेक्सचरिंग वाले पार्ट पे एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहता था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रखे थे। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर बैकग्राउंड वाली चीज़ को कवर अप करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के बाद। तो यहाँ पर मैं फिर से नई कॉम्पोजिशन को एडअप कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पेपर टीयर इफेक्ट बनाने वाले हैं जो कुछ ऐसा देखने में लगेगा बाद में। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में इस एनिमेशन को अभी मैं कवर अप कर रहा हूँ, तो मैं अभी इसके बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन अभी मैंने प्लान कर रखा है कि जब मैं सीरीज के आखिर वाले पार्ट में आऊंगा तो मैं इसके एक अच्छे खासे एडवांस लेवल को क्रिएट करूंगा तब। लेकिन हम लोग इसका उस हिसाब से अभी के लिए थोड़ा सा एक बेसिक वर्जन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सॉलिड लेयर को एडअप कर लेता हूँ। न्यू पर चले जाएंगे, सॉलिड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर की तरफ और आ जाता हूँ। ओके प्रेस करते हैं, एक सॉलिड लेयर आ गई हमारे पास। और फिर इसके बाद बैकग्राउंड में एक न्यूज़पेपर को ऐसा लगा लूंगा। तो मैं वही पुराने न्यूज़पेपर को ले आता हूँ, तो मैं उसे उठा के यहीं पे ऐसा प्लेसअप कर देता हूँ। तो हम लोग इससे कहीं यहाँ पर ऐसा भी एक्सटेंड कर देते हैं। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोटेट करके इसे अच्छे से इस चीज़ को स्ट्रेट वे में ऐसा प्लेसअप कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ओके, मैं एक बार जूम भी कर लेता हूँ। चीज़ें स्ट्रेटली यहाँ पर आए कि नहीं, मुझे यहाँ पर बस ये देखना है। थोड़ा सा इसे घुमाना ही पड़ेगा लगता है। और एक्चुअली बस मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ ना कि मैं यहाँ पर ये जो लिखा पढ़ी वाली चीज़ है, बस इस चीज़ को मैं यहाँ से ऐसा उठाने वाला हूँ। ओके, तो पहले मैं इससे अच्छे से वही प्लेसअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको इस वे में लगा दिया ताकि यहाँ पर मैं यहाँ से ऐसा चीज़ क्रॉप आउट कर लूँ। और अब हम लोग अपने पेन टूल पे निकल लेते हैं। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेन टूल को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इस चीज़ को एज अ मास्क की तरह लेना है। तो यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज़ करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर एक प्लान क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और एक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को पकड़ के पहले नीचे ले आता हूँ कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मैंने चीज़ को क्रॉप आउट कर लिया। और फिर अब मैं इस चीज़ को पकड़ के थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा ले आता हूँ। पहले तो मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर लेंगे, ऐसे नहीं। एक्चुअली हम लोग इन डॉट्स का यूज़ करके इसे मूव करेंगे। तो मैं इधर पे जाता हूँ, इससे बड़ा कर लेते हैं पहले, और हल्का सा मैं चाहूँ तो इसे रोटेट भी कर लेता हूँ। तो मैं इस वाली लेयर पे क्लिक मार के इसे रोटेट भी कर देता हूँ, या फिर रोटेट नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। रुकिए, मैं इसको बस जूम करके यहाँ पे अच्छे से प्लेसअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐसा प्लेसअप कर लिया। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को प्लेसअप कर लिया। अब आता है यहाँ पे मेन काम। पहले मैं यहाँ पर इन टेक्स्ट को उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा आप ये देखिएगा। तो पहले मैं यहाँ पर कीइंग पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर व्हाइट पॉइंट की वैल्यू को ऐसे कम करूँगा तो यहाँ से ऐसे व्हाइट पार्ट गायब हो जाएंगे। तो मैं इसे और कम कर देता हूँ कुछ इतना। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉफ्टनेस को भी एडअप कर देता हूँ, नहीं तो ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। तो मैं यहाँ पर वाइट सॉफ्टनेस की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग ने बैकग्राउंड कुछ ऐसा ले लिया है, तो इस चक्कर में भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसलिए मैं अपने सॉलिड लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। मैं इसके कलर को भी चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे डिलीट करके एक नई सॉलिड को ऐड कर लेता हूँ। न्यू पे चले जाते हैं, सॉलिड, इसको मैं थोड़ा सा वाइट ओरिएंटेड ज़्यादा कर देता हूँ। ओके प्रेस करते हैं, ओके, और इससे अब नीचे ले आते हैं। ओके, तो अभी चीज़ देखने में थोड़ी सी ठीक लग रही है यहाँ पर, मतलब हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर हल्का फुल्का देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और फिर अब हम लोग यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड एनिमेशन वाली चीज़ सीखी थी, अब हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर मैं विगल इफेक्ट को एडप्ट कर लेता हूँ अपने इस न्यूज़पेपर वाले इमेज पे। तो यहाँ पर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके पी प्रेस करता हूँ। पोजीशन की कीफ्रेम वाली वैल्यू पे हम लोग ऑल्ट के संग इसको ऐसा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विगल, WIGGLE ब्रैकेट विगल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे आके 2 लिख देते हैं स्पीड को। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्सल्स को मूव करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इससे कुछ कम ही ले लेता हूँ, जैसे कि
एक काम करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को 8 ऐसा ले लेता हूँ। तो अब मैं इसको एक बार आपको ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। पहले रेंडर हो जाने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट मूव हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइक पूरे बैकग्राउंड में इसी चीज़ को ऐसे कॉपी पेस्ट करके पूरी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और रियलिस्टिक चीज़ चाहिए तो आप क्या कीजिए, लाइक इस लेयर की कॉपी पहले बना लीजिए, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर वाली इमेज को देखा था, कुछ वैसा मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ों पर मैं चलिए उतना वर्क नहीं करता हूँ, बस मैं यहाँ पर इस फोटो को ऐसा ऐड अप कर दूंगा यहाँ पे बाद में। ओके, तो यहाँ पर एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। और अब हम लोग आकर इसे फिर से कहीं यहाँ पे ऐसा प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर वो जो अफ्रीका के लोग थे उनकी मैं फोटो को लगा दूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आके न्यूज़पेपर वाली इमेज को एडअप कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर.jpg। इधर आ जाते हैं, इससे एकदम ऊपर पर ले आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इधर ही आके अपना काम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं एक और लेयर को बनाया, तो Ctrl+C Ctrl+V। ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं, 1 मिनट। और यहाँ पर मास्क की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग अपने मास्क को डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इनके फ़ोटो को ऐसा ले आता हूँ। तो पोजीशन पे आकर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ खींच लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं साथ में। इसको मैं रोटेट करके अच्छे से लगा लेता हूँ उनकी फ़ोटो को। और अब मैं यहाँ पर चीज़ों को क्रॉप कर लेता हूँ, वही मास्किंग का यूज़ करते हुए। तो पेन टूल पर जाते हैं, ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले एक मास्क पैड करता हूँ इधर, फिर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर एक मास्क पैड करेंगे। 1 मिनट में थोड़ा बारीक बना लेता हूँ चीज़ों को ऐसे। फिर यहाँ पर एक मास्क पैड करेंगे, फिर यहाँ पर एक मास्क पैड करेंगे ऐसे, और इसे आखिर में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अफ्रीका वाले लोग हैं इनकी मैं फ़ोटो को यहाँ पे ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। तो इसे मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल पे आकर इन्हें की इधर की तरफ ऐसा प्लेस अप करवा देता हूँ। रुकिए, मैं ऐसे कहीं कुछ प्लेस अप करवा देता हूँ इन्हें। और यहाँ पर इन सारी लेयर्स को फिर से हम लोग यहाँ पे ऐसा फिलअप कर देते हैं। तो इस वाली लेयर पे आ जाते हैं, हम लोग इसकी कॉपी बना के इधर भी ऐसा पेस्ट अप कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। नीचे वाली लेयर पे आएंगे, इसको पकड़ के कहीं यहाँ मूव करवा देते हैं। फिर यहाँ पे 2 कॉपीज और बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को सेटअप कर लिया है ऐसे। अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है बैकग्राउंड में, वो यहाँ पे उतना मैटर नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक ही चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बना के ऐसे काम कर दिया। नहीं तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर वाली इमेज पे जाइएगा और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि लाइक पहले इस इतनी चीज़ों का मास्क आप बना लीजिएगा, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर उसके बाद इतने। लाइक अगर आपको बारीकी चाहिए तो आप एक-एक करके चीज़ों का ऐसे मास्क बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, तो हाँ मतलब हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड उतना नोटिस नहीं होने वाला। मतलब कोई एक-एक लाइन ऐसे पढ़ने नहीं जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और फिर इतना काम कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट की लेयर को एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पर लेयर पे चला जाता हूँ, न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूँ एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसा आके। तो चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं लिख देते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम ही लिख देता हूँ बेसिकली, ISHITV। ओके, और इसे हम लोग कहीं अभी यहाँ पे प्लेस अप कर देते हैं। मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे कहीं, और ये चीज़ रुकिए यहाँ पे। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर किसी ब्लू बार को एडअप कर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हुए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे कुछ ऐसे एडअप कर देता हूँ। 1 मिनट, ये मास्क वाली में चीज़ें एडअप हो गई, ऐसे नहीं करना। मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ब्लू बार को एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे। येलो को मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले उसका यूज़ कर रखा है, तो इस बार ब्लू पे हम लोग चले जाते हैं। ओके प्रेस करते हैं, और अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा चपटा एक्चुअली कर लेते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं मोड पे आकर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि पीछे चीज़ें भी दिखें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इसे और थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, और कर देते हैं। और इधर से भी इसे चौड़ा कर देते हैं ऊपर वाली तरफ से। ओके, तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिख रही है। और बाकी यहाँ पर मैं स्केल होने वाली एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर है। इससे हम लोग कहीं यहाँ पर चले जाते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर स्केल पर चले जाते हैं स्लेट को सिलेक्ट करके। तो इस स्लेट पर मैं एस प्रेस करता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग कहीं यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग की फ्रेम इनेबल करते हैं, चीज़ों को अनलिंक कर देंगे। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं, 0 एंटर।
और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कुछ इतना, और अब हम लोग इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए मैं कुछ इसे इतना रख देता हूँ। ओके, और अब एस पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी एनिमेशन हमारी क्रिएट हो गई है। नहीं तो चाहो मैं अपसाइड डाउन वाली एनिमेशन को भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए काम करते हैं, या फिर मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर होने वाली एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही मुझे यहाँ पर एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर इसे रीसेट कर देता हूँ चीज़ों को। इससे यहाँ पर हम लोग 100 ही छोड़ देते हैं। हम लोग ऊपर से नीचे होने वाली एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर चीज़ों को एकदम 0 कर देता हूँ। 1 मिनट, 0 कर देंगे, 0 एंटर। थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं कुछ इतना। यहाँ पर अब मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए इतना कुछ रख देते हैं, और इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी लेयर रिवील एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गई है, और अगर मैं चाहूँ तो इस एनिमेशन को यहाँ पर भी कहीं अप्लाई कर सकता हूँ ऐसे ऐसे होते हुए। ओके, तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ। खाली इसकी हम लोग 1 2 3 3 कॉपीज बना लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+V 1 2 3। चलिए एक को पकड़ के पहले हम लोग इधर ले आते हैं, इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा और आगे रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे से प्लेस अप कर देते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ ऐसे, और ये चीज़ को मैं कहीं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, और इसके मैं, और फिर यहाँ पर मैं इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पर प्लेस अप कर देता हूँ। ओके, तो ये काम हो गया। इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर ही कहीं प्लेस अप कर लेता हूँ। यहाँ पर चलिए कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक और इसकी कॉपी बनाया। तो चलिए मैं इन दोनों को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि रोटेट करके फिर से लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ऐसा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 ही स्ट्रिप्स को एड अप करते हैं। ओके, एक को मैं यहाँ कर देता हूँ, एक को हम लोग कहीं यहाँ एड अप कर देते हैं। यहाँ पर की फ्रेम वाला काम तो हो ही रखा होगा इधर। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ऐसे मतलब अजीब वे में एक्सटेंड हो रही है, मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। तो इन दोनों का ऐसा एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर मैं इन दोनों की स्केल पे आ जाता हूँ। पहले इसकी स्केल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इससे सही कर देता हूँ। इधर आ जाते हैं, राइट क्लिक मार के रीसेट। तो मैं पहले स्टार्टिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पे सेम वैल्यू को रखता हूँ। तो 50.5 इधर, तो कॉपी Ctrl+C, इधर आ जाते हैं, इधर भी वही सेम इसको रख देते हैं Ctrl+V। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ऐड अप कर देते हैं स्टार्टिंग में Ctrl+V, और नीचे भी वही काम कर देते हैं। तो एस में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग आ जाते हैं इधर, यहाँ पर Ctrl+V, और इधर भी मतलब आखिर में भी वही सेम चीज़ थी। तो इस वजह से यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसे प्ले होने देता हूँ। ऊपर वाली लेयर क्यों नहीं दिख रही? ओके, यहाँ पर की फ्रेम वाली चीज़ यहाँ पर डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर मैं आके इसे फिक्स कर लेता हूँ। इस पर प्रेस करते हैं, इसको लाइक मैं इधर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। ऐसे ये चीज़ फिक्स हो गई इधर भी। इससे मैं थोड़ा सा पोजीशन पे आके थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे P प्रेस करके थोड़ा सा आगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको इससे पहले रेंडर करने के बाद प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसे हम लोग एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनिमेशन क्रिएट हो गई है। बैकग्राउंड में जो पोस्टराइज इफेक्ट है, इसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी और अच्छी लग रही है। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी और क्रिएटिविटी को ऐड अप कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं चीज़ों को बंद कर देता हूँ। मैं यू प्रेस करता हूँ ब्लैंक एरिया पे। तो यहाँ पर जितने भी की फ्रेम है मैं उसको ईजी ईज कर लेता हूँ, ईजी ईज। ओके, और अब थोड़ी लेट में यहाँ पर मैं एनिमेशन चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, मैं थोड़ा सा लाइक यहाँ पे ऐसा से प्ले करता हूँ। ओके, तो अब ऐसी कुछ एनिमेशन भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन क्रिएट करेंगे तो एक के बाद एक चीज़ें रिवील होंगी। तो अब मान लेते हैं कि इसके बाद मुझे यहाँ पर टीयर वाली एनिमेशन क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं इन सारी लेयर्स को एक कंपोजिशन में एडअप कर लेता हूँ। ओके, तो पहले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जा रही हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आके इन सारी लेयर्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक मारते हैं, और यहाँ पर मैं प्री कंपोज पे ऐसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक प्री कंपोज लेयर हमारी बन जाएगी।
तो ऐसे यहाँ पर बाकी सारी लेयर्स गायब हो जाएंगी और मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर तो रीनेम पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं मेन लिख देता हूँ क्योंकि मेन एनिमेशन हमारी यहाँ क्रिएट हो रखी है इसलिए। और चलिए इसी बहाने यहाँ पर मैंने प्री कंपोज को भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था, अभी तक मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने इसका भी आपको यहाँ पे यूज करके दिखा दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर टीयर एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टीयर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं सॉलिड लेयर को एडअप कर लेता हूँ। ओके, तो उसी का यूज करके हम लोग अपनी टीयर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो मैं इससे ब्लैक कलर का कुछ ऐसा बना लेता हूँ। ओके, मैं पेन टूल का यूज करके आपको टीयर एनिमेशन क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो पेन टूल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मास्क को। कुछ ऐसा रैंडम सा मैं लाइक पाथ बना रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इसे कुछ ऐसा इधर कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एनिमेशन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपने ब्लैक सॉलिड को एक्सटेंड करता हूँ, मास्क पे आ जाते हैं और यहाँ पर शेप के ऑप्शन पे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं की फ्रेम यहाँ पे इनेबल करता हूँ और थोड़ा दूर आके यहाँ पे इनेबल करते हैं की फ्रेम, और फिर थोड़ा दूर आके यहाँ पे की फ्रेम इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर की फ्रेम इनेबल करूंगा मैं यहाँ से, तो की फ्रेम गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से की फ्रेम इनेबल करने के लिए मैं इस बटन पे ऐसा प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन अब कैसे क्रिएट करता हूँ उसके मेन पार्ट पे आ जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर इन सारे डॉट्स को एक एक करके उठा के ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसा कलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अपने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं उस काम को यहाँ पे करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि मैं किसी पॉइंट को अडॉप्ट कर लेता हूँ, फिर एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को ऐसा ऊपर ले जाता हूँ। तो इससे ऊपर ले जाएंगे, फिर इससे ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ पे इससे ऊपर ले जाएंगे, इसे भी ले जाते हैं, इसको भी ले जाते हैं, और फिर इसको भी मैं ले जाता हूँ ऊपर। और फिर यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, मैं इसको भी पकड़ के ऐसा ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो ये भी पॉइंट ऊपर आ गया, और फाइनली मैं इसको भी ऐसा ऊपर अब ले जाता हूँ कहीं पे। और अब मैं आपको इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक टीयर एनिमेशन ऐसे क्रिएट हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो टीयर एनिमेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर बहुत एकदम क्लीन एज है। हाँ, तो टीयर एनिमेशन को बनाने के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा रफ एज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे आकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ। ओके, रफ एजेस की ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गई है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऑफसेट की वैल्यू का सा कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर की वैल्यू का सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर बड़े रफ से एज कुछ ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ और अब इसे हम लोग यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक रफ सी एज आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेंगे तो काइंड ऑफ एक और मतलब बारीकी से फटी फटी हुई चीज यहाँ पे हो जाती है कोने में और ऐसे। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो चीज़ गायब हो जा रही है, मैं इसको भी फिक्स कर लेता हूँ। मैं इस लेयर पे एस प्रेस करता हूँ, मैं इसकी स्केल की वैल्यू को बहुत हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, इतना कुछ। ओके, और अब यहाँ पर वो गायब हो, तो अब यहाँ से जो कोने से चीज़ें गायब हो जा रही थी वो फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ी सी टीयर एनिमेशन क्रिएट कर ली, और ऐसे ही मैं इसे पूरे स्क्रीन के लिए बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको ये करके दिखा कि मैं यहाँ पर इसे पकड़ के थोड़ा सा आगे कहीं ऐसा ले आता हूँ, कुछ इधर। इसकी मैं स्केल की वैल्यू को भी बढ़ा लेता हूँ, एक्चुअली स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं। मैं एस प्रेस करता हूँ, उसकी स्केल की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इधर कहीं आ जाता हूँ, यहाँ पे। ओके, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लाइक इसे रोटेट मतलब उल्टा भी बना सकता हूँ। मतलब मैं इधर की तरफ से ये मतलब मैं ये वाले साइड को कहीं इधर ऐसा प्लेस अप कर सकता हूँ। स्केल करने के बाद चलिए मैं इसको थोड़ा सा और तिरछा भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ इसे थोड़ा सा, मैं इसकी स्केल की वैल्यू को और इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ ऐसा ऐसे बना देते हैं, ऐसा बना लेते हैं। और एक और इसकी कॉपी बना लेंगे, Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+V, ऊपर वाली लेयर पे आके इसको थोड़ा सा और इधर की तरफ कर लेते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर अब इसकी उल्टी कॉपी बना लेता हूँ। मतलब मैं तब तक काम करूँगा जब तक ये पूरी चीज़ कवर अप नहीं हो जाती। Ctrl+C Ctrl+V, मैं आगे जाता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से अब आगे आ जाता हूँ। ये चाहता हूँ। ओके, मैं इसको कुछ अब उल्टे वे में ऐसा रोटेट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर वाली लेयर में आकर इसको उल्टे वे में अब रोटेट कर दूंगा। तो रोटेट कर देते हैं इसे, रोटेट कुछ ऐसे कर देते हैं इसे, स्केल की वैल्यू को और इंक्रीज कर देते हैं कुछ इतना बड़ा।
कुछ इतना स्केल की वैल्यू को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, मैं अब फटाफट पहले मैं चीज़ों को कवर अप करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, और इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे फिर से, मतलब कंट्रोल+C ऊपर आ जाते हैं। फिर से मैं इसको पकड़ के कहीं यहाँ पर ऐसा प्लेसअप कर देता हूँ, और अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पर फिर से आके। और इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल+C ऊपर आ जाते हैं। इसको अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में रोटेट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे आके इससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में रोटेट कर देंगे। अब इसे कहीं यहाँ पे ऐसा प्लेसअप कर देते हैं, और अब हम लोग इसे ऐसा प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइक सारी एनिमेशन एक बार में हो जा रही है। मैं यहाँ पर एक के बाद एक एनिमेशन को चाह रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को ऐसे प्लान अप करूँगा। ब्लैंक एरिया पे पहले हम लोग यू प्रेस करते हैं, एक के बाद एक हम लोग अब चीज़ों को प्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पहली टीयर एनिमेशन खत्म हो रही है, तो मैं इन की फ्रेम्स को ऐसा पकड़ के यहाँ पे अब लगा देता हूँ। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर ये एनिमेशन खत्म हो रही है, मैं इसके बाद अब यहाँ पे चीज़ों को ऐसा लगा देता हूँ। फिर इसके बाद जब ये एनिमेशन खत्म हो रही है, तो अब मैं इसको कहीं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। फिर फाइनली इसको पकड़ के कुछ यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, और अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे देखने में लगेगी। तो चलिए, यहाँ पर भी हम लोग ने टीयर इफेक्ट वाला काम किया। मैं इन सारी लेयर्स को अब एक प्री कंपोज में ऐसा मतलब एडअप कर लेता हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक मारते हैं, प्री कंपोज। यहाँ पर मैं टीयर लिख देता हूँ, जैसे कि रीनेम कर लीजिए टीयर। ओके, और अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। ट्रैक मैट पे चले जाइए, तो आप यहाँ पर आप टीयर को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर आपको टीयर एनिमेशन देखने को मिलेगी। तो मैं इसे प्ले करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ओके, तो यहाँ पर ऐसे हमारी टीयर एनिमेशन क्रिएट हो गई। और मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस लेयर के नीचे कोई चीज़ को आप ऐसा टीयर अप होकर शो करना चाहते हैं, तो बस इस इफेक्ट को आप इन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसे फ्यूचर में। और इसके बाद में यहाँ पर मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर पोस्ट टाइम इफेक्ट को एडअप कर लेता हूँ। न्यू पे चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट लेयर को एडअप कर देता हूँ एकदम ऊपर। और यहाँ पर आकर हम लोग पोस्टराइज लिख देते हैं, पोस्टराइज। ओके, पोस्टराइज टाइम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। और फिर अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब पोस्टराइज टाइम इफेक्ट एडअप होगा, तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगेंगी दिखने में। क्योंकि देखिए, जब पेपर टीयर एनिमेशन होता है ना, तो अगर वो थोड़ा सा लैगी वे में टीयर हमें देखने को मिलेगा, तब एक थोड़ी अच्छी फील आएगी। तो यहाँ पर एक पोस्टराइज टाइम इफेक्ट को हम लोग अच्छे से यूज ले सकते हैं। और एक और काम बस मैं यहाँ पे ये करना भूल गया था कि मैं यहाँ पर अपने टीयर वाले लेयर पे ऐसा डबल क्लिक मारता हूँ। यहाँ पर मैं इन सारे लेयर्स की की फ्रेम को सिलेक्ट करके यू प्रेस करता हूँ। मैं पहले इन सारे लेयर्स की की फ्रेम को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं ईज को अप्लाई कर देता हूँ। एक मिनट में सारे को अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, की फ्रेम असिस्ट, ईज। और अब वापस निकल लेते हैं कंपोजिशन 19 में, टीयर वाली लेयर को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं मोशन ब्लर को भी एडअप कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद ये चीज़ हमें कुछ ऐसी देखने में मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इस एनिमेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, मतलब आगे अपने यहाँ पे कोई काम नहीं करने वाला। तो फाइनली ये चीज़ प्ले होने में कुछ ऐसी दिखती है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस एनिमेशन को क्रिएट करने में मज़ा आया होगा। और यहाँ पर मैं टीयर इफेक्ट को और जल्दी पहले क्रिएट कर लेता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जो ब्लू कलर की एनिमेशन को क्रिएट किया था, वो हमें नहीं दिख पा रही, क्योंकि टीयर इफेक्ट ओपन अप होने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो मैं फिर से टीयर वाली लेयर पे आ जाता हूँ। मैं इन सारे की फ्रेम्स को ऐसा पकड़ लेता हूँ, इन्हें थोड़ा सा हम लोग जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। लाइक एक एक करके मैं ये काम जल्दी कर लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम्स को 5 में लाने वाला टाइम कर लिया, यानी कि मैंने की फ्रेम्स को और जल्दी अपीयर अप करवा के इस टीयर वाली एनिमेशन को और जल्दी कंप्लीट करवा दिया। और अब हम लोग कंपोजिशन 19 में आ जाते हैं, और अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं फाइनली। तो अब यहाँ पर वो चीज़ फिक्स हो गई होगी कि यहाँ पर बहुत देर में टीयर एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ये वाली एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। और आशा करता हूँ कि आपको इस एनिमेशन को क्रिएट करने में मज़ा आया होगा। और चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अपनी अगली एनिमेशन में पढ़ते हैं, जो कि कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सॉलिड लेयर को एडअप कर लेता हूँ, न्यू पे चले जाते हैं, सॉलिड। और यहाँ पर मैं इससे वाइट के अराउंड वाला कुछ ग्रे ऐसा ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। ओके प्रेस करते हैं, ओके।
और फिर यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड और यहाँ पर मैं एक इमेज को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज बैकग्राउंड है। और फिर यहाँ पर मैं डार्क पार्ट्स को हटा देता हूँ। तो मैं इस बार ओवरले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा हमें यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं वेव वॉर्प को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेव, ओके वेव वॉर्प, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे एडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेव हाइट की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, कुछ इतना। तो ये चीज़ कुछ यहाँ पर ऐसी दिखेगी, ओके। और यहाँ पर मैं वेव विड्थ की वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मैं इतना कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाला हूँ, तो मैं इससे 1500 कुछ ऐसा कर लेता हूँ। एक मिनट, एंटर। और ये चीज़ अभी लोड में टाइम ले सकती है। तो बैकग्राउंड में ऐसे वेव वाला एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ एक चीज़ रेंडर होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ नया क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगुलर शेप को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज करके उसे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी भी लेयर को न सेलेक्ट करते हुए ट्रायंगल शेप को ऐसा क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ पर मैं फिल की जगह स्ट्रोक पे इसको ऐसा लाइक लगा देता हूँ। एक मिनट, फिल को मैं बंद कर देता हूँ। स्ट्रोक पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं वाइट कलर को ही ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं 13 पिक्सल या फिर और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। चलिए मैं इससे कुछ 13 पे भी रहने देता हूँ। मैं स्ट्रोक विड्थ पे आ जाता हूँ, वहाँ से मैं चीज़ों को फिक्स कर लूँगा। मैं स्ट्रोक विड्थ पे आ जाता हूँ, कंटेंट पे आ जाते हैं, शेप 1, फिर यहाँ पे स्ट्रोक 1, यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इतना रख लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो इसके ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आके स्केल पे ऐसे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आके स्केल पे इसके आ जाता हूँ। तो मैं इसकी साइज को ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके। और अब हम लोग इसको कहीं नीचे प्लेस अप कर लेते हैं, कहीं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसकी और लाइक कॉपीज बना सकता हूँ। तो अगर मैं जब सेव लेयर पे आकर किसी चीज़ की कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर उस सेव लेयर पर इंक्रीज करके, एक मिनट में इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड पे आकर रिपीटर पे ऐसा क्लिक करूंगा, तो वहाँ पर उसकी एक और ऐसी कॉपी बन जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड पे आकर ऐसा रिपीटर पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो अंदर ही अंदर घुस गई है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ रिपीटर में आके। मुझे यहाँ पर 3 कॉपीज इसकी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिपीटर के ट्रांसफॉर्म पे आ जाता हूँ। अगर मैं इसकी पोजीशन की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, तो ये चीज़ ऐसा मतलब अलग हो जाएंगी, थोड़ा सा दूर हो जाएंगी बेसिकली, कुछ ऐसे। और भी ऐसे ही मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज को चेकआउट यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इतने पे कुछ वर्क करता हूँ। और ऐसे ही चलिए यहाँ पर मैं एक और रिपीटर को एडअप कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट काम करते हैं। तो मैं रिपीटर को एडअप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेकंड रिपीटर पे आ जाता हूँ। तो इसकी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसा लाइक ऊपर में करने वाला हूँ अभी के लिए। मैं इधर वाली इसकी वैल्यू को ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर ऊपर आके कॉपीज पे 1 खाली लिख देता हूँ, 1, एक मिनट 2 लिख देता हूँ, 2, एंटर। और अब मैं इसकी पोजीशन का यूज़ करके इसे ऊपर कहीं प्लेस अप कर लेता हूँ। और अब मैं पोजीशन पे आकर इसको कहीं ऊपर प्लेस अप कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एक्चुअली, कुछ ऐसे। और अगर हम लोग अपनी मेन शेप लेयर पे कुछ भी ऐसा लाइक कम ज़्यादा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी अजीब सा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। रिपीटर का यहाँ पे ये फायदा रहता है। और बाकी चलिए यहाँ पर हम लोग एक विगल एक्सप्रेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शेप लेयर पर क्लिक मार के पी प्रेस करता हूँ, ऑल्ट के संग इसके की फ्रेम बटन पे क्लिक मारेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा विगल, WYGL विगल, ब्रैकेट लगा देते हैं। और चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 स्पीड लिख देते हैं, और 5 ही लिख देते हैं, 5, या फिर मैं 8, 7 कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, तो 9 कर देते हैं। और अगर अब मैं इसे ऐसा प्ले करूँगा, तो आपको यहाँ पे शेप लेयर पे भी मूवमेंट देखने को मिल रही है थोड़ी सी। और बाकी अगर मैं मान लेते हैं कि और ऐसे ही मैं कुछ और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं शेप लेयर को एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं रिपीटर 2 पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं कंटेंट को इंक्रीज करता हूँ, रिपीटर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो ऐसा विगल को एडअप कर सकता हूँ, उसके ट्रांसफॉर्म पे आके और किसी पोजीशन की फ्रेम वाले पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर विगल लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में यहाँ पर 2,9 लिख देते हैं। और अब इसे हम लोग एक बार प्ले करके देखते हैं, या फिर मैं इसकी दुगनी वाले को कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 18, एंटर। तो चलिए अब मैं आपको इसे एक बार ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड रिपीटर पे थोड़ी सी और एनिमेशन हमें हल्की सी देखने को मिल रही थी। तो ऐसा आप किसी स्पेसिफिक रिपीटर पे भी जाकर ऐसा कुछ वर्क कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं और शेप्स को भी एडअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बार स्क्वायर शेप को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल टूल पे भी आकर वर्क कर सकते हैं, कुछ ऐसे।
ओके, तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक को लाइक डिफरेंट कलर पे ले लेता हूँ। रेड करके एक बार देखते हैं। रेड में इसको मैं कुछ ऐसा ग्रे टाइप के कुछ ऐसा ले लेता हूँ। ओके करते हैं, और यहाँ पर मैं स्ट्रोक विड्थ की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देता हूँ आके। रेक्टेंगल 1 पे इंक्रीज करते हैं, स्ट्रोक 1 पे आते हैं, स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। मैं इस वाले बटन को भी बंद कर देता हूँ और फिर इसे ऊपर कहीं प्लेस अप कर देते हैं यहाँ पर आके। और यहाँ पर मैं रिपीटर को एडअप कर लेता हूँ, ऐड, और मैं रिपीटर को एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ट्रांसफॉर्म पे आकर इसकी पोजीशन को इंक्रीज कर देता हूँ। और चलिए यहाँ पर मैं कुछ और रिपीटर्स को भी एडअप कर लेता हूँ ऐसे ही। तो ऐड करते हैं यहाँ पर रिपीटर, तो यहाँ पर मैं रिपीटर 2 के ट्रांसफॉर्म को एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिपीटर 2 को एक्सटेंड करता हूँ, इसके ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। और यहाँ पर पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ले आता हूँ। और चलिए यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा लाइक इधर की तरफ ऐसा कुछ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने एक्चुअल शेप को थोड़ा सा मैं इसके ट्रांसफॉर्म में आकर थोड़ा सा ऐसे और इधर खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं P प्रेस करता हूँ, इससे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी साइज़ को भी छोटा कर सकता हूँ, तो मैं कंटेंट पे आ जाता हूँ, रेक्टेंगल 1 पे आ जाते हैं, मैं इसके ट्रांसफॉर्म के पोजीशन पे आ जाता हूँ, सॉरी स्केल पे आ जाता हूँ। एक्चुअली मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा ऐसा छोटा कर लेता हूँ। मैं इन रिपीटर्स पे आ जाता हूँ, रिपीटर 1 पे आ जाते हैं। जैसे कि मैं इसके स्केल पे आ जाता हूँ, मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा। और फिर यहाँ पर भी मैं विगल को एडअप कर सकता हूँ, पोजीशन पे आ जाते हैं, ऑल के संग इसको ऐसा प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विगल। और यहाँ पर मैं स्पीड पे आकर 2,100 ऐसा लिख देता हूँ इस बार। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा एनिमेट करेंगे हम लोग। एंटर कर देते हैं, बाहर वाले ब्रैकेट पे आके एंटर कर देते हैं। और अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये चीज़ अभी लोडअप होने में थोड़ा सा टाइम लगी। और इसके साथ मैं यहाँ पर टेक्स्ट को भी एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे। और फिर चलिए तब तक हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट को एडअप कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे कि इससे हुआ। इसको मैं यहाँ पर बीच में ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ, और इसको मैं ऐसा पॉपअप एनिमेशन क्रिएट कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो और फिर टेक्स्ट एनिमेशन वाले पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर रिवील एनिमेशन कुछ ऐसा करके दिया था टेक्स्ट का, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके, तो यहाँ पर मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट ना करते हुए, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल को एडअप कर लेता हूँ ऐसे। और फिर टेक्स्ट में जाते हैं, तो मैं स्टार्टिंग पे यहाँ पर एक पोजीशन की फ्रेम लगा देता हूँ। तो P प्रेस करते हैं, पोजीशन की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पर। तो पहले से एकदम हम लोग इस बॉक्स पे लाके ऐसा गायब कर देंगे, कुछ ऐसे थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर अप करवा देंगे, कुछ ऐसे। और फिर यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट के यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं शेप लेयर 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे ये बॉक्स है। और अब मैं इसको यहाँ पर ऐसा प्ले करके देखता हूँ। ओके, अल्फामेट इन्वर्ट करना पड़ेगा, और अब ये चीज़ यहाँ पे दिख पाएगी। एक काम करते हैं, मैं इस लेयर पे आकर फिल को कुछ वैल्यू ऐसा दे देता हूँ। ओके, और स्ट्रोक को यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पर ऐसा फिक्स हो जाएगी। मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई, और यहाँ पे टेक्स्ट रिवील एनिमेशन ऐसे क्रिएट हो गया। और फिर फाइनली आपको मैं इसे एक बार ऐसा प्ले करके दिखा दूँ, तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं शेप एनिमेशन को भी एडअप कर सकता हूँ। यहाँ पे आकर इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं, और इसे भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक शेप पे आ जाता हूँ, लाइक यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है, तो मैं यहाँ पर एक शेप को ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं येलो या फिर ब्लू कलर को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं येलो या फिर ब्लू कलर को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं मोड पे आकर ऐसा मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पीछे की चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कब की फ्रेम मैंने लगाए थे। तो मैं यू प्रेस करता हूँ, तो मैंने एक की फ्रेम यहाँ पे लगाया था। ओके, तो मैं शेप लेयर 4 पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने एंकर पॉइंट को पहले एक जगह पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे। ओके, और अब मैं यहाँ पर एक की फ्रेम को एडॉप्ट कर लेता हूँ स्केल पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं पहले चीज़ों को एकदम गायब कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को पहले अनलिंक कर देता हूँ, और अब मैं इसे एकदम ऐसा गायब कर दूंगा। लाइक इधर मैं 0 कर देता हूँ आके। पहले इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको 0 कर देते हैं, एंटर। और यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले की फ्रेम पे।
यहाँ पर मैं ये तो 100 हो ही गया, शेप रिवील एनिमेशन भी क्रिएट हो गई इसी के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सारे डॉट्स को ऐसा पकड़ के इजी ईज को भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनको, तो मैं इन चीज़ों को ऐसा बंद करता हूँ, इसको भी बंद करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैंक एरिया पे यू प्रेस करता हूँ, सारे डॉट्स को मैं यहाँ पर ऐसा पकड़ लेता हूँ, राइट क्लिक मारते हैं, की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज, और यहाँ पर मैं मोशन ब्लर को भी अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को रेंडर होने के बाद प्ले करके देखते हैं, और फिर चलिए इसको मैं यहाँ पर आपको फाइनली प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने में कुछ ऐसे लगेगी, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस एनिमेशन को एंड अप कर देता हूँ। और ये हमारी वीडियो का आखिरी एनिमेशन था। तो आशा करता हूँ कि आपको इसे क्रिएट करने में मजा आया होगा, और यहाँ पर मैं इस वीडियो को भी एक्चुअली एंड करता हूँ। और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को आप चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी चलिए इस एनिमेशन में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा 3D कैमरा और 2D मोशन ग्राफिक्स के बारे में आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं प्रीबोर्ड से निपट लूँ तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर लाऊंगा अपने चैनल पे। ओके, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। वैसे देखते हैं कि ये वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ, क्योंकि आज 14 तारीख है जब मैं इस वीडियो को ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मुझे एडिट भी करना पड़ेगा, और मेरा 23 से प्रीबोर्ड है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई रखी है। तो चलिए, ऐसे तो मैंने यहाँ पर 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर ही ली हैं। चीज़ अगर टाइम पे डिलीवर हो रही तो चलिए अच्छी बात रहेगी, नहीं तो यहाँ पर वो प्रीबोर्ड ये सब मेरे चल रहे वो वाला इशू रहेगा, मैंने आपको जैसे कि बताई था। और बाकी चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने इस वीडियो के अंदर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड एनिमेशन वाले टॉपिक को कवर अप कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ने लगभग 9 एग्जांपल्स को कवर अप किया, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग ने इस वीडियो के अंदर सीखा। और इसी के साथ मैं आप सभी से कुछ बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि आप में से बहुत लोग जो पहली बार ये सब काम कर रहे होंगे, तो आप में से बहुत लोग को यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर चीजों को क्रिएट करने में हालत खराब हो जा रही है। मतलब ऐसा बीच बीच में फील आ रहा होगा कि चलो भाई अब इतना हो गया, बाद में देखते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर और पिछले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर जिन भी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया, तो आप में से अगर कुछ लोग इन चीज़ों को पहली बार कर रहे होंगे तो आप लोग की ऐसा हालत खराब हो जा रही होगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कैसी हालत है फिलहाल। ऐसा लग रहा होगा कि भाई एकदम हालत खराब हो जा रही है चीज़ों को क्रिएट करने में। बस मैं आप सभी से यहाँ पे यही कहूँगा कि मैं खुद इस टाइम से गुजरा हूँ। जो आपकी अभी कंडीशन है, मैं उससे गुजर चुका हूँ पहले। तो बस मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बस आप यहाँ पे क्विट करने वाली थिंकिंग को एकदम मत इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जैसे कि आप पहले इतने समय तक लगे हुए थे, और ऐसा ही आगे भी आप लगे रहिएगा। चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएंगी। खैर ऑन द स्पॉट ऐसा भले लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब इसको बाद में देखते हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको यहाँ पे लगे रहना है। और बाकी सब काम कर लेने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि हाँ, ऑन द स्पॉट मेरी हालत खराब हो जा रही थी, लेकिन सारा काम कर लेने के बाद एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही कि यार मैंने इन सारी चीजों को आखिर में कवर अप कर लिया। और बस मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, मैं एक चीज पे बहुत ही बिलीव करता हूँ। जैसे कि बहुत बार में ऐसा ये लगता है कि भाई मेरी हालत खराब हो गई, मैं थक गया, इस काम को बाद में करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँ, मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ, फिर इस काम को करते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि मैं यहाँ पर रेडी होने के बाद काम को करूंगा, तो आपको पूरी लाइफ लग जाएगी रेडी होने में, लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हालात ऐसे हो जाते हैं, नहीं तो कभी कभार खुद का भी मन नहीं करता। तो इसीलिए बहुत बार आपको खुद से ऐसा सोचना होगा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अभी काम करना शुरू करते हैं। इस मोटिव से आपको यहाँ पे कभी काम करना शुरू करना पड़ेगा। और विश्वास कीजिए, अभी तो आप ऐसा काम करना शुरू कर देंगे कुछ भी सोच के, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको खुद भी अपने ऊपर ऐसा खुशी होगी कि हाँ, कि मुझे पहले काम करने में ऐसा दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजा आया यार चीजों को सीखने में। तो बस मैं आपको यही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा राइट टाइम के लिए वेट ना करें। जब आपको जो समय मिले, आपको ये लगे ना कि भाई मुझे एक चीज करनी चाहिए लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, बस उस काम को करना शुरू कर दीजिए। बहुत ऐसा रेडी स्टडी होने के चक्कर में मत रहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये मोटिवेशन बस देना चाह रहा था। और बाकी कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आप सभी के पास बची हुई है तो आप उन सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं शायद इनकंसिस्टेंट थोड़ा सा हो जाऊँ, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को 14 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता मैं इस वीडियो को कब ऐसा यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो प्रीबोर्ड वाला चक्कर, वो सारी चीजें। तो शायद मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाऊँ, लेकिन आपको फिर भी कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी ऐसी चीजें आती रहेंगी तो आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन यहाँ पे खुला हुआ है, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम मुझे लग सकता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।